यदि आप बिना यह शब्द यूज किए चलो पढ़ाते हैं और बच्चे को सिखा लिए, यही स्किल FLN की है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में यही सारी बातों का उल्लेख है। कभी कभी हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने एक्टिविटी कराया और एक्टिविटी कराने के बाद वहीं पर चुप हो गए। हम क्या सिखा रहे हैं उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं दोनों को, ये सबसे बड़ी गलती है। एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है, इस बात पर हमको फोकस करना है और एक्टिविटी वही कराना है जिससे कुछ सीखें। कुछ एक्टिविटीज़ हम अभी चर्चा करेंगे आगे, तो इस पहले पॉइंट को हम पूरा कर लें। नंबर 1, बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। पढ़ाई शब्द मत यूज करिए, उनको बोलिए चलो खेलते हैं। लेटर रिकॉग्निशन हो गया, वर्ड के लिए हो गया, जैसे शब्द सिखा रहे हैं। अब कल भी मैं चर्चा किया था कि 4 इसके सीक्वेंस हैं, LSRW। गलती हम कहाँ करते हैं, राइटिंग कराते हैं मोर एंड मोर, रीडिंग कम कराते हैं, स्पीकिंग नहीं होती है तो लिसनिंग नहीं होती है। इसलिए अंग्रेजी ना हमसे अच्छी तरह से आती है ना बच्चों से आती है। हमको क्या करना है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर आप ज़्यादा काम करिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमको वर्ड सिखाना है यहाँ पर इसी कक्षा में, मान लीजिए कक्षा 1-2 के बच्चे हैं, हम उनको बोल दिए कि चलो एक खेल खेलते हैं। इस खेल को पहले समझ लो सभी लोग, इसके बाद जो उसको करके दिखाएगा सबसे पहले तो मैं मानूंगा कि वह विजेता होगा। अब हमने एक बार बात किया कि पॉइंट टू द विंडो, ठीक है सभी बच्चे सुन लिए। पॉइंट टू द फैन, पॉइंट टू द विंडो, ये आई डू है। पहला नंबर आई डू में टीचर ने बताया कि पॉइंट टू द विंडो, पॉइंट टू द फैन, पॉइंट टू द फैन, पॉइंट टू द विंडो। न आप फैन मीन्स पंखा बताइए, न विंडो मीन्स खिड़की बताइए। रुक जाइए, जब आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेंगे तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब इसको खेल कैसे खिलाएंगे। अब हम बोलेंगे कि देखो, जब हम जो शब्द बोलेंगे तो तुम्हारा हाथ उधर ही जाना चाहिए, जो गलत करेगा आउट होगा। अब हमने बोला शुरू किया पॉइंट टू द फैन, तो कुछ उधर ले जाएगा हाथ, कुछ इधर ले जाएंगे। पहले तो दोनों शब्द को रिलेट कर रहे हैं, फिर धीरे से जिसको विंडो और फैन नहीं आ रहा है दूसरे बच्चे को देखेगा कि जब फैन बोला जाता है तो इधर इसने हाथ किया, मतलब फैन ये है, विंडो ये है। 2 शब्द में हमने कराया। 2 शब्द के बाद हम 4-5 शब्द ले लिए अगले दिन, नेक्स्ट डे और हम शब्दों को पढ़ा लिए। ये हुआ वर्ड लर्निंग प्रोसेस। हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि देखो DOO डोर मीन्स दरवाज़ा होता है, WINDOW विंडो मीन्स खिड़की होती है। कहाँ सीखेंगे वो, उनको कठिन लगेगा। फैन है, 3 लेटर हैं। परमानेंट मार्कर उठाइए, टेबल पर चढ़िए, एक में F लिखिए, एक में A लिखिए, एक में N लिखिए। फैन कंप्लीट, एक TLM कंप्लीट आपका। TLM तो ही आसपास ही है, साल भर देखेगा कहीं ऊपर। या FN बार बार देखेगा, क्यों FN फैन मीन्स पंखा नहीं याद होगा। अब हमने 2-4 बिंदु ले लिया, पहले पॉइंट 2 में बात कर लिया। फिर सेकंड नंबर में इस एक्टिविटी में आता है, जितने लेसन्स आप देखेंगे FLN में तो TPR लिखा हुआ है। आप शिक्षक संदर्शिका पलटा करके देखेंगे, पलट करके तो सभी लेसन्स के पहले TPR लिखा हुआ है, फिर लेसन स्टार्ट है। TPR टोटल फिजिकल रिस्पांस। TPR में आपको क्या कराना है, स्टैंड अप, सिट डाउन, पॉइंट टू द विंडो, पॉइंट टू द डोर, पॉइंट टू द वॉल, पॉइंट टू द चेयर, पॉइंट टू द टेबल। सेकंड नंबर में आता है वॉक टू द विंडो। सभी बच्चों खड़ा कर दिए, मैं बोलूँगा कि पॉइंट वॉक टू द विंडो बोलेंगे तो विंडो तरफ जाना है, वॉक टू द डोर बोलेंगे तो डोर तरफ जाना है। डोर बता दिया, विंडो बता दिया, बच्चे लाइन में खड़े हैं। अब मज़ा आएगा उनको। पढ़ा तो नहीं इंग्लिश, मज़े की बात यह है जो हमको ही कठिन लग रही है। तो बच्चों को यदि बोलेंगे चलो अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो पहले ही वो सोचेंगे कि इंग्लिश बहुत कठिन है। हम वहाँ पर खिलवा रहे हैं, खेल खिला रहे हैं। बच्चे खड़े हैं एक लाइन में, वॉक टू द विंडो चल दिए इधर सभी, वॉक टू द डोर जा रहे हैं। 4 वर्ड लेंगे, वॉक टू द चेयर, वॉक टू द टेबल। अब इसको आप स्पीड से बोलेंगे और ये पता चलेगा कि कौन जल्दी नहीं जाएगा तो आउट हो जाएगा। उनके लिए खेल हो गया। अब खेल की शब्दावली बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर थर्ड नंबर में आता है टच द विंडो।
अब इसमें बताना है कि जब मैं टच बोलूँगा तो टच में छूना है, टच द विंडो। अब क्या है, एक तो लेक्चर ये हुआ कि हम बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको बोरियत हो रही है, उनकी दिमाग कहीं भी है, उनको ये लग रहा है कि सर कब छुट्टी दें, कब मैं भाग जाऊँ। अब जब खेल हम खिला रहे हैं तो खेल में वो सोचेंगे, और जीतने हारने की जब बात होती है तो ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ हो रही है, हम पनिश नहीं कर रहे हैं, वो हार रहा है, एक बच्चा हारेगा। अब हारने के लिए कोई नहीं सोचता है कि मैं हारूं। टच द विंडो, छूना है उसको, टच द डोर, छूना है, टच द चेयर, छूना है, टच द टेबल, छूना है, टच द बुक, छूना है। हम परिपक्व कर दिए इस पूरी एक्टिविटी में, और एक्टिविटी में जैसे ही परिपक्व कर दिए, बच्चों को खड़ा कर लीजिए, अब पूरा खेल हमारा बन गया। बढ़िया आराम से जाइए दूसरे तीसरे दिन। बहुत ख़राब माहौल है, जल्दी बच्चे नहीं सीखेंगे, 15 दिन में एक्टिविटी तैयार कर लीजिए। और जितने उपस्थित बच्चे हैं बढ़िया उनको बोलिए चलो वो वाला खेल खेलते हैं। मैं जब बोलूँगा पॉइंट तो उसमें चलना नहीं है, टच जब बोलूँगा तो छूना है। अब वो सोचेंगे 3 वर्ड लेकर के कि पॉइंट में इंगित करना है, इशारा करना है, वॉक में जाना है और टच में छूना है। खेल की शब्दावली बहुत जल्दी याद होती है। फिर आप मज़ा लीजिए उसी में आप बोलेंगे वॉक टू द डोर, चले गए, टच द विंडो, विंडो की तरफ दौड़ते हुए आए, पॉइंट टू द डोर, वहीं पर खड़े खड़े पॉइंट करेंगे। गलतियां करेंगे, खेल में शुरू में गलती होती है। अब वो क्या सोचेंगे कि इस बार मैं अच्छे से सीख लूँ, गलती न करें, इसको मैं अच्छे से सीख लूँ, इन सभी को अब गलती ना हो। बच्चों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, आप लोग देखे होंगे, जो उनसे ज़्यादा बात करता है उनके पास ज़्यादा देर तक बैठते हैं। अब बात करने का तरीका ये होता है कि जो बच्चों की बातों को सुनते हैं, तो ये नेचुरल एक हैबिट होती है कि बच्चों की बातों को जो सुनता है बच्चे उसको लाइक करते हैं। हम कहीं अपनी स्कूल में इसके विपरीत तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। यदि वो हमसे कुछ बोलना चाहते हैं तो डांट डपट करके बैठा रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो उम्र बढ़ती है और हम नहीं सीख पाते हैं, और सीखना चाहते हैं, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। 7वीं का लड़का हिंदी पढ़ना नहीं जानता है लेकिन हिंदी पढ़ना चाहता है। दोनों में सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। पहली तो कंडीशन ये कि हिंदी पढ़ना नहीं जानता है लेकिन हिंदी पढ़ना सीखना चाहता है। अब कक्षा में इसलिए वह नहीं आ रहा है अथवा टीचर से इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि वहाँ पर उसे अपमानित महसूस कर रहा है कि मैं 7वीं पढ़ता हूँ, मुझे टीचर कहीं सोच लें कि इससे हिंदी नहीं आती है। दूसरा, इसमें कितने लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सभी लोग, ओके, थैंक्स।